नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हुए एक और नए वीडियो के साथ और यहाँ पर दोस्तों पीवीआर लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। पीवीआर सिनेमास इनके मल्टीप्लेक्स चेन है, तो इनका रिजल्ट निकल कर आया है दोस्तों। क्वाइट इंटरेस्टिंग है क्योंकि ऑब्वियसली ये वाले क्वार्टर में भी, सितंबर वाले क्वार्टर में भी सिनेमा हॉल बंद थे और उसके बाद यहाँ पर कंपनी स्ट्रगल कर रहे हैं, मगर अक्टूबर से यहाँ पर सिनेमा हॉल खुल चुके हैं, अक्टूबर 15 से। तो सिनेमा हॉल खुलने के बाद कितना रेवेन्यू आता है दोस्तों, ये तो दिसंबर वाला जब क्वार्टर खत्म होगा उसके बाद ही पता चलेगा। अभी फिलहाल दोस्तों इस क्वार्टर में क्या परफॉर्मेंस आया है उसको देखेंगे, साथ ही क्या यहाँ पर निवेश करना चाहिए क्योंकि अभी सिनेमा हॉल खुल चुके हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए और अभी तक अगर आपने डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां क्लिक करके फ्री में डीमैट अकाउंट खोल लीजिए। तो पीवीआर दोस्तों मार्केट कैप अगर देखेंगे तो मिड कैप श्रेणी का स्टॉक है, 6000 करोड़ रुपए अभी फिलहाल इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस 1100 का करंट प्राइस है। हाई अगर देखेंगे तो दोस्तों 2000 का हाई था, वहां से गिर के 700 तक चला आया। बहुत हद तक रिकवर इसने करने का कोशिश किया, मगर अभी भी फिलहाल एक डाउन ट्रेंड में ही फंसा हुआ है। बुक वैल्यू 250 का है, तो बुक वैल्यू से अभी भी फिलहाल यहाँ पर बहुत अच्छे खासे प्राइस पे, 4 गुना ज्यादा यहाँ पे प्राइस पे ट्रेड कर रहे हैं। स्टॉक का पी आप नहीं देख पाएंगे क्योंकि नेगेटिव परफॉर्मेंस आ रहा है। डिविडेंड यील्ड 0.36, अभी फिलहाल कुछ क्वार्टर तो डिविडेंड एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोस्तों यहाँ पे 20% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर मात्र 1.57% का है। उसको छोड़ के अगर बाकी चीज देखेंगे तो प्रॉफिट ग्रोथ ये साल का तो आपको क्लियर पता चल रहा है क्यों इतना बड़ा प्रॉफिट ग्रोथ में नेगेटिव मार्क है, -239 क्यों है। और उसको छोड़ के भी 3 साल में भी आपको यहाँ पर नेगेटिव ही दिखाई देगा। अर्निंग पर शेयर 38 नेगेटिव है, यानी हर शेयर पे आपको 38 रुपीज का लॉस करके देता है। चलिए थोड़ा दोस्तों आगे चलते हैं, इसका सीएजीआर देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों 10 साल में इसने जबरदस्त 21% का सीएजीआर रिटर्न दिया है। 5 साल में भी इसने अच्छा 6% का आप कह सकते हैं मोटा मोटी अच्छा रिजल्ट ही दिया है या अच्छा सीएजीआर दिया है। मगर 3 साल में आपको नेगेटिव दिखेगा और लास्ट 1 साल में 36%, ये तो कोविड के इफेक्ट के चलते दिखाई दे रहा है। दोस्तों इन्वेस्टर का क्या होल्डिंग है उसको देखते हैं, तो यहाँ देखिए एफ आई आईज का यहाँ पर 34% का होल्डिंग है। लास्ट कुछ क्वार्टर से अगर देखेंगे, दिसंबर क्वार्टर से तो जबरदस्त फॉल आया है। मार्च में 38% हो गया, उसके बाद 36 या 37 आप कह सकते हैं इसको, और फिर 34 चला है। तो यहाँ पर एफ अपने स्टेक बेच रहे हैं। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों, जब भी मैंने ऐसा देखा है कि एफ अपने स्टेक बेचते हैं तो पब्लिक अपने स्टेक बढ़ाती रहती है। और यहाँ आपको क्लियर आपको एग्जांपल दिखेगा, देखिए दिसंबर में इनका स्टेक 8% था, वहां से बढ़ते 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 अभी 16.56% है। बहुत लोग यहाँ पे सोचते हैं कि सस्ता में मिल रहा है खरीद लेते हैं। देखिए ये सोच गलत नहीं है, मगर सस्ते में क्यों मिल रहा है आपको ये समझना चाहिए, तभी यहाँ पर डिसीजन लेना चाहिए। अगर आप यहाँ समझते हैं आगे जाके बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है तो आपने यहाँ पर अच्छा डिसीजन लिया है, मगर अगर आप गिरते हुए शेयर में खरीदेंगे तो बहुत बार आप फंस भी सकते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं दोस्तों इसके रिजल्ट की तरफ, कैसा हुआ इस बार का परफॉर्मेंस उसको देख लेते हैं। आई मीन टू से कितना यहाँ पर लॉस हुआ है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ दोस्तों लैक्स में है सारे फिगर्स। कंपैरिजन वैसे करना तो चाहिए नहीं क्वार्टर के साथ, क्योंकि यहाँ आपको बहुत बड़ा डिफरेंस ऑब्वियसली दिखेगा ही। फिर भी एक बार अगर आप जून क्वार्टर के साथ देखेंगे तो जून क्वार्टर से यहाँ पर इस क्वार्टर में आपको एक ग्रोथ दिखेगा। रेवेन्यू फॉर्म ऑपरेशन में भी ग्रोथ दिखेगा। पिछले बार 12 करोड़ था, इस बार 40 करोड़ हुआ है। उसको छोड़ के अदर इनकम जो है, रेफर नोट नंबर 4, इस नोट नंबर 4 पे जाएंगे। मगर अभी फिलहाल देख लीजिए, पिछले बार था 42 करोड़ और इस बार 70 करोड़। तो यहाँ पर टोटल इनकम में आपको एक जंप दिखाई देगा, 55 से 110 करोड़ हो गया। उसको छोड़ के दोस्तों एक्सपेंस अगर देखेंगे तो पिछले बार 397 करोड़ का एक्सपेंस था और इस बार 389 करोड़। तो यहाँ पर एक्सपेंस में एक छोटा मोटा यहाँ पर ड्रॉप किया गया है। कुछ एक्सपेंस दोस्तों यहाँ पर इनको बियर करने ही पड़ते हैं, कुछ एक्सपेंस कम नहीं किए जा सकते। जैसे फाइनेंस कॉस्ट आपको दिखाई देगा, यहाँ पर एक्सपेंस है। डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन ये भी यहाँ पर एक्सपेंस है, तो ये एक्सपेंस यहाँ कम नहीं किए जा सकते। फिर भी बहुत हद तक कंपनी ने अपना एक्सपेंस कम करने का कोशिश किया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस फॉर द पीरियड अगर देखेंगे तो दोस्तों पिछले बार यहाँ देखिए 225 करोड़ का लॉस हुआ था और इस बार 184 करोड़ का लॉस है। तो लॉस में कमी करके दिखाया है। अब दोस्तों अर्निंग पर शेयर को देख लेते हैं। तो अर्निंग पर शेयर पिछले बार -43, हर एक शेयर पे ये 43 रुपए का लॉस करके दे रहा था और इस बार -33। तो थोड़ा इंप्रूवमेंट है, मगर अभी भी आपको यहाँ क्लियरली दिखाई दे रहा है कि परफॉर्मेंस नेगेटिव है। और ये वाजिब सा बात है क्योंकि इनके ऑपरेशन ही नहीं चल रहे, तो यहाँ नेगेटिव आएगा ही। अब दोस्तों नोट नंबर 4 में देख लेते हैं कि क्या यहाँ इनकम हुआ है, अदर इनकम। तो नोट नंबर 4 में चले आए हैं दोस्तों, यहाँ पे अदर इनकम जो था वो ये है कि कंपनी ने यहाँ पर दोस्तों रेंट कंसेशन लिया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के नोटिफिकेशन द्वारा यहाँ पर बताया गया था। तो वहां से इन्होंने कुछ कंसेशन लिया है और यही चीज आपको इनकम में दिखाया गया है।
अब दोस्तों चार्ट की तरफ चलते हैं, तो यहाँ देखिए दोस्तों एक टाइम पे इसने जबरदस्त रिटर्न दिया था 2017 तक। उसके बाद 2017 से यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन शुरू हुआ, और उसके बाद अगर आप 2018 से देखेंगे तो ये वापस से रिकवर होके ऊपर की तरफ जा ही रहा था कि तभी यहाँ पर कोविड का मार पड़ गया है। अब दोस्तों ये जो मार पड़ा है बहुत ही बुरा पड़ा है, स्पेशली मल्टीप्लेक्स इंडस्ट्री के लिए बहुत ही इनको इफेक्ट किया है। दोस्तों फिलहाल तो यहाँ पर हॉल खुल चुके हैं 15 अक्टूबर से, मगर अगेन हॉल जो खुले उनके बहुत सारे गाइडलाइंस है, तो उन गाइडलाइंस के चलते ये लोग सारे टिकट्स नहीं बेच पा रहे, तो पूरा जो ये लोग एक शो से जितना अर्न कर पा रहे थे उतना यहाँ पर अर्न नहीं कर पा रहे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। शायद इसलिए अगर आप यहाँ देखेंगे कि 15 अक्टूबर के बाद जब यहाँ पर हॉल खुले तो मुझे लगा था कि यहाँ पर एक पॉजिटिव न्यूज आएगा और इनके स्टेक या इनके प्राइसेस और थोड़े ऊपर की तरफ जाएंगे। यहाँ उल्टा हुआ, यहाँ उल्टा दोस्तों आपको एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। मगर फिलहाल अभी दोस्तों यहाँ पे सवाल उठते हैं कि क्या यहाँ निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो अगर दोस्तों आपको इस इंडस्ट्री में बिलीफ है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि धीरे धीरे तो यहाँ पे रिकवरी आएगा, मगर आपको टाइम देना पड़ेगा। फिलहाल अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म का अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो तभी इन्वेस्ट कीजिए, बहुत ही माइन्यूट मैं अभी सजेस्ट करूंगा इन्वेस्ट कीजिए। सस्ता है इसका मतलब आप ज्यादा खरीद ले और फंस जाए, उससे अच्छा आप कम इन्वेस्ट करके चेक करें कि किस तरीके का यहाँ पर आगे रिटर्न निकलता है। वापस अगर सब दोस्तों यहाँ पर नॉर्मल हो जाए, जिसके लिए टाइम लगेगा, मगर अगर नॉर्मल हो जाए तो मुझे लगता है ये वापस से स्टॉक में पोटेंशियल है, ये वापस से एक अच्छा डिसेंट रिटर्न निकाल के देने का इसमें कैपेसिटी है, मगर उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। और एटलीस्ट मैं कहूंगा यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 2 इयर्स का यहाँ पर होराइजन रखिएगा। अभी नेक्स्ट ईयर वैक्सीन आने का यहाँ पे अनुमान है, अभी तक कंफर्म कुछ है नहीं, तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि अगर आप यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो थोड़ा बहुत यहाँ इन्वेस्टमेंट कीजिए, देखिए किस तरीके का इनके नेक्स्ट क्वार्टर्स में रिजल्ट आता है, और उसके बाद ही यहाँ पर थोड़ा बहुत अपना स्टेक बढ़ाइएगा। और रहा बात यहाँ पे शॉर्ट टर्म, तो मैं एकदम आपको अवॉइड करूंगा, शॉर्ट टर्म यहाँ इन्वेस्ट मत कीजिए, शायद आप यहाँ पे लंबे समय के लिए फंस सकते हैं या आपको लॉस में निकलना पड़ेगा। रहा बात यहाँ पे स्टॉप लॉस का, तो दोस्तों स्टॉप लॉस में आपको थोड़ा यहाँ नीचे रखने को कहूंगा, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट क्वार्टर में अगर परफॉर्मेंस फिर खराब आए तो यहाँ गिरावट देखने को मिल सकता है। तो मैं इसलिए आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप 900 का जो लेवल है इसको अपना स्टॉप लॉस लेकर चलिए और लॉन्ग टर्म का पोजीशन बना के रखिए। वो भी मैं यही सजेस्ट करूंगा कि बहुत कम यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, ज्यादा इन्वेस्ट एकदम मत कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, और मैं जल्द लौटूंगा एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।